प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आइए हम प्रभु के दिव्य वचनों के ऊपर मनन चिंतन करें। आज का हमारे मनन चिंतन का वचन है संत मत्ती अध्याय 11 पवित्र वचन 20 से लेकर 24 तक। आइए हम प्रभु के वचनों को सुने। तब यीशु उन नगरों को धिक्कारने लगे जिन्होंने उनके अधिकांश चमत्कार देखकर भी पश्चाताप नहीं किया। धिक्कार तुझे खुराजिन, धिक्कार तुझे बेतसाइदा, जो चमत्कार तुझ में किए गए हैं यदि वे तीरूस और सिदोन में किए गए होते तो उन्होंने न जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर पश्चाताप किया होता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा तीरूस और सिदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू कफरनाहुम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। क्योंकि जो चमत्कार तुझ में किए गए हैं यदि वे सोदोम में किए गए होते तो वह आज तक बना रहता। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हम प्रभु को थोड़ा नाराज पाते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड पाते हैं। अधिकतर तो हम प्रभु को बहुत प्रेममय अच्छे शब्दों को बोलते हुए सुनते हैं, लेकिन आज के सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु कुछ नगरों को धिक्कारते हैं। प्रभु उन्हें धिक्कारते हैं, कहते हैं लानत है तुम पर। क्यों प्रभु इस प्रकार के कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ नगरों के लिए? प्यारे भाइयों और बहनों, हमें प्रभु के राज्य, स्वर्ग के राज्य की जो मूल बातें हैं उनके ऊपर गौर करने की जरूरत है प्रभु के इन कठोर शब्दों को समझने के लिए। स्वर्ग राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है मैं समझता हूं वो है पश्चाताप करना। स्वर्ग राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है पश्चाताप करना। इसीलिए जब प्रभु ने सेवकाई प्रारंभ की, संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 उसका वचन 14 व 15 हम देखें। संत मार्कुस अध्याय 1 के वचन 14 व 15 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। यूहन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद यीशु गलीलिया आए और यह कहते हुए सुसमाचार का प्रचार करते रहे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, और सुसमाचार में विश्वास करो। स्वर्ग के राज्य को प्रभु यीशु हमारे करीब ले आए हैं। स्वर्ग का राज्य जिससे हम हमारे पापों के कारण, हम हमारे पूर्वजों के पापों के कारण, आदम हवा के पाप के बाद से हम ईश्वर के राज्य से, ईश्वर के सानिध्य से, ईश्वर के सामीप्य से हम दूर चले गए। हम भटकी हुई भेड़ें हैं, लेकिन प्रभु यीशु उस स्वर्ग के राज्य को हमारे करीब लाए और कहते हैं, देखो स्वर्ग का राज्य ये मैं तुम्हारे करीब ले आया हूं, मैं स्वर्ग के राज्य को तुम्हारे पास ले आया हूं। उसमें प्रवेश करना चाहते हो? एक कंडीशन है, एक शर्त है, पश्चाताप करो। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है, पश्चाताप करो। बिना पश्चाताप किए कोई भी स्वर्ग के राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता। ईश्वर के अनुग्रह का
कोई भी पात्र नहीं बन सकता पश्चाताप किए बिना। जरूर प्रभु यीशु ने कलवारी पर हमारे लिए खून बहाया, हमारे पापों के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया, उन्होंने हमारे लिए उद्धार कमाया है। हमारे वर्तमान पापों के लिए, हमारे भूतकाल के पापों के लिए, हमारे भविष्यकाल के पापों के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है। लेकिन पश्चाताप बहुत जरूरी है। उन दो डाकुओं के बारे में आप जानते हैं, एक प्रभु के दाएं, दूसरा प्रभु के बाएं टंगाया गया था क्रूस पर। बाएं वाला व्यक्ति पश्चाताप नहीं करता है, उल्टा वो प्रभु को कोसता है। और दाएं तरफ जो व्यक्ति था, वह भला डाकू, वो पश्चाताप करता है। और उसी समय उसके पश्चाताप का परिणाम यह होता है कि प्रभु यीशु ने कहा, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में होंगे। और उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया। आज के सुसमाचार में प्यारे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं कि प्रभु ने इन अविश्वासी नगरों को धिक्कारा, क्योंकि उन्होंने उनके वचनों को सुना, उन्होंने प्रभु की वाणी को सुना, चमत्कारों को देखा, चिन्हों को देखा, लेकिन पश्चाताप नहीं किया। हम पढ़ते हैं वचन में, यीशु उन नगरों को धिक्कारने लगे जिन्होंने अधिकांश चमत्कार देखकर भी पश्चाताप नहीं किया था। यही कारण था। काश कि ये नगर पश्चाताप करते तो ये स्वर्ग तक ऊपर उठाए जाते। पश्चाताप नहीं किया, इसलिए ये अधोलोक तक नीचे गिरा दिए गए। ये सिर्फ उन नगरों के लिए नहीं है, ये मेरे लिए है, ये आपके लिए भी है। आप प्रभु के वचनों को सुनते हैं, आपको प्रभु की वाणी मिली है, आपने प्रभु यीशु के बारे में सुना है, आप फिर भी कठोर हृदय बनाए बैठे हो, आप प्रभु के वचनों का विरोध करते हो, आप सच्चे खुदा का विरोध करते हो, आप अधोलोक तक नीचे गिरा दिए जाओगे। जो उनके सामने दीनहीन होकर पश्चाताप करेगा, वो स्वर्ग तक ऊपर उठाया जाएगा। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु के सामने विनम्र होकर अपने पापों को कबूल नहीं करते, जो पश्चाताप नहीं करते, जो पाप में जिंदगी जी रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार के घोर पापों में डूबे हुए हैं, जिन्होंने अपराध बोध खो दिया है, जिन्हें पश्चाताप की भावना ही नहीं है। प्रभु ऐसे घोर पापियों को मोम की तरह पिघला दे, उनके कठोर चट्टानी हृदय को मोम की तरह पिघला दे। और वो सभी लोग जो प्रभु के वचन का, जो सुसमाचार का विरोध करते हैं, हे प्रभु तो उन्हें सद्बुद्धि और पवित्र आत्मा की प्रेरणा प्रदान कर कि वे भी तुझे कबूल करें और पश्चाताप करते हुए स्वर्ग राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। आमीन।